हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टेक का। दोस्तों, आज हम हमारा सी लैंग्वेज का नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे जिसका नाम है स्वैपिंग ऑफ टू नंबर। बट इसमें हम क्या करेंगे, हम थर्ड वेरिएबल को यूज करके इसमें हम स्वैपिंग करेंगे। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का लॉजिक क्या है एक्चुअली, तो लॉजिक पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं। जैसे कि मेरे पास एक नंबर है एक्स, ठीक है, और दूसरा एक वेरिएबल है एक्स, दूसरा वेरिएबल है वाई। उनमें वैल्यू मैंने डाली हुई है, एक्स में है वैल्यू 10 एंड वाई में है वैल्यू 20। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, एक एडिशनल एक और वेरिएबल ले लूंगी जिसका मैंने नाम दिया है टेम्प, इसको टेम्परेरी। ठीक है, तो ये मैं क्या यूज कर रही हूँ, टेम्परेरी वेरिएबल थर्ड वेरिएबल को यूज कर रही हूँ स्वैपिंग करने के लिए। तो इसमें मैं क्या करूंगी, पहले जो एक्स की वैल्यू है ना, इसको मैं पहले एक बार स्वैप कर दूंगी, इसके अंदर टेम्प के अंदर डाल दूंगी। ठीक है, यानी कि स्वैप नहीं किया मैंने यहाँ पर, ओनली वैल्यू को टेम्प के अंदर डाल दी, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर खाली हो गई है। तो जो अब एक्स एम्प्टी हो गया है, तो वाई की वैल्यू को मैं क्या करूंगी, वाई की वैल्यू को मैं एक्स के अंदर डाल दूंगी ऐसे। ठीक है, नाउ वाई इज एम्प्टी, तो अब मैं उसके बाद क्या करूंगी, जो टेम्प की वैल्यू थी वो मैं वाई के अंदर डाल दूंगी ऐसे। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होएगा, एक्स की वैल्यू को टेम्प में डाल दिया। फिर सेकंड स्टेप क्या होएगा, वाई की वैल्यू को एक्स में डाल दिया, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। और थर्ड स्टेप हमारा क्या होएगा, टेम्प की जो वैल्यू थी जो एक्स से आई थी वो हम वाई में डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं एक्स के अंदर 20 आ चुका है और वाई के अंदर 10 आ चुका है और टेम्प एम्प्टी हो चुका है। ठीक है, तो ये ऐसे स्वैपिंग होती है विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। तो प्रोग्राम को समझते हैं, सिंपल प्री प्रोसेसर का यूज किया है, मेन फंक्शन का यूज किया है, दो वेरिएबल डिफाइन किए हैं, एक वेरिएबल है एक्स एंड दूसरा वेरिएबल है वाई। ठीक है, दोनों में वैल्यू एंटर कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें क्या कर रहे हैं कि मैं वन बाय वन वैल्यू एंटर करवा रही हूँ। एंटर वैल्यू फॉर एक्स, तो एक्स में डलवाई, फिर एंटर वैल्यू फॉर वाई, फिर वाई में डलवाई। इसलिए थोड़ा सा लाइन ऑफ कोड इसमें इंक्रीज हो गया है। सपोज कि मैं इसमें वैल्यू डालती हूँ, एक्स में मैंने 12 डाल दी और वाई में मैंने 14 डाल दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल डिफाइन किया, इसको मैं यहाँ ऊपर भी डिफाइन कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ ऊपर डिफाइन नहीं करती हूँ तो नीचे इंट मेरे को लगाना पड़ेगा। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, टेम्प इज इक्वल टू एक्स कर दो, यानी कि एक्स की वैल्यू को क्या करना है, टेम्प के अंदर डालना है। तो एक टेम्प वेरिएबल यहाँ पे आ चुका है, तो एक्स की वैल्यू को हम किसके अंदर डाल रहे हैं, टेम्प के अंदर डाल रहे हैं, तो एक्स यहाँ पर एम्प्टी हो चुका है। अब एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि वाई की वैल्यू हम एक्स के अंदर डाल रहे हैं, वाई की वैल्यू हम एक्स के अंदर डाल रहे हैं। तो ये 14 इसके अंदर आ गया, ये एम्प्टी हो चुका है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये था। ठीक है, नेक्स्ट, टेम्प की वैल्यू फिर से वाई इसके वाई के अंदर डाल दो। तो टेम्प की वैल्यू तो यहाँ पर वाई एम्प्टी हो चुका है, इसके अंदर डाल दो। और अब इसके बाद मुझे क्या करना है, एक्स और वाई दोनों को प्रिंट करवाना है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 14, ये देखो यहाँ पर, और y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 12, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, इसका लॉजिक टोटल पूरा का पूरा ये ऐसे एग्जीक्यूट होता है। मेनली लॉजिक यहाँ पर क्या है इसका, ये है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम था। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आती हूँ स्वैप टू नंबर विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल, यानी कि हम उसमें थर्ड वेरिएबल टेम्परेरी का यूज नहीं करेंगे, तो हम उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो वो प्रोग्राम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।